ग्वालियर अंचल में हमेशा कॉलेजों के फर्जीवाड़े के आरोप लगते रहे हैं। ये विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब एनएसयूआई ने कॉलेज संचालकों पर और जीवाजी विश्वविद्यालयों पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए खुलकर कहा कि विश्वविद्यालय पैसे लेकर फर्जी कॉलेज संचालकों को संरक्षण दे रहा है। इसके लिए एनएसयूआई ने न केवल पत्रकार वार्ता ली थी बल्कि विश्वविद्यालय में अनोखा प्रदर्शन करते हुए थैले लहराए थे और कहा था कि खाली थैलों में विश्वविद्यालय पैसे भरकर कॉलेजों को संबद्धता दे रहा है। इसका पलटवार करने के लिए ही प्राइवेट कॉलेज संचालक एकजुट हुए और उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि कुछ छात्र संगठन और आरटीआई कार्यकर्ता ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इस प्रकार के लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि इससे सभी कॉलेज बदनाम हो रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि विश्वविद्यालय ऐसे कॉलेजों को खुला संरक्षण दे रहा है। ग्वालियर अंचल में हमेशा कॉलेजों के फर्जीवाड़े के आरोप लगते रहे हैं, जबकि कई कॉलेज ऐसे हैं जो पूरे नियमों का पालन करते हैं और कई ऐसे भी हैं जो वास्तव में फर्जीवाड़ा करते हैं। इसको लेकर चाहे छात्र संगठन हो चाहे आरटीआई कार्यकर्ता हो, ये आवाज उठाते रहे। विश्वविद्यालय हो प्रशासन हो जांच करता रहा है। लेकिन अब आज जो अशासकीय कॉलेज महाविद्यालय संघ आप देख सकते हैं, इन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया है कि उनको बदनाम किया जा रहा है। कई छात्र संगठन है, कई दलाल हैं, उत्तरवर्ती के लोग इस शिक्षा को कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं। हमारे साथ में कॉलेज आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसी कॉलेज अंचल में आपने देखा है शुरुआत से कि बीएड के नाम पर भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ शुरुआत में, नर्सिंग का भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, परीक्षा में फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार से जो चीजें अपन देख रहे हैं तो इसका असर आप लोगों पे जो कॉलेज संचालक ठीक से कॉलेज संचालन कर रहे हैं, ठीक से कॉलेज संचालन कर रहे हैं, उन पे असर आ रहा है। तो ये जो अच्छा संचालन कर रहे हैं क्यों नहीं एकजुट होकर ऐसे कॉलेज वालों के खिलाफ नहीं चलाएं जो वास्तव में आपको बदनाम कर रहे हैं और उनकी लिस्ट भी जारी करेंगे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपसे निवेदन यही कर रहा हूँ कि ये काम कॉलेज संचालक कैसे कर सकते हैं जो क्योंकि आप उसमें आप जिम्मेदारी मिली है वो इसको करें, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बदनाम हो रहे हैं ना। तो बदनाम तो हम हो रहे हैं, इसीलिए तो आपके सामने बैठे हैं कि हम बदनाम हो रहे हैं, इसलिए हम अपनी बात आपके सामने रखें। लेकिन हम वो कैसे रोकें जो जिनको रोकना है उनके लिए ये सब चीजें हैं कि जिनके हाथ में अधिकार है, जो अथॉरिटी है, कॉलेज कैसे रोकेगा इसको? तो हम अथॉरिटी से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप ऐसी चीजों पर ध्यान दे करके हाँ जहाँ जिसमें कुछ कमियां हैं उनको ठीक करवाने के लिए प्रयास करने चाहिए। जहाँ कुछ भी नहीं है वो कैसे चल जाते हैं, क्यों चल रहे हैं और कैसे मान्यता मिल जाती है, तो इस पे तो काम करना चाहिए। हम कब उसका समर्थन करते हैं? हम तो जितने लोग यहाँ बैठे कोई भी उसका समर्थन नहीं होगा। नहीं देखिए, बात जो तथ्य है उस तथ्य को आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। उन सब चीजों का यही है कि अगर ऐसे कॉलेज चल रहे हैं जो हवा में है, जैसा कुशवाहा जी ने बताया कि कुछ कॉलेज है ही नहीं, थैले में है या जिसमें भी, वो कॉलेज खुला कैसे, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? वो कॉलेज कैसे बना, कैसे चला, कैसे अब तक चल रहा है, ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? वो कौन लेगा इस जिम्मेदारी को? क्या कॉलेज संचालक लेंगे? तो हमारा तो निवेदन आपसे यही है कि ऐसे लोगों की वीडियो फोटो जारी करें। हमारा वो तो हमने इसलिए लिखा है कि ये चीज प्रक्रिया चल रही है तभी यहाँ बैठे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम उनके पीछे लगे, हमारा उद्देश्य तो केवल ये है कि हम अपनी बात आपके सामने रखें। इसमें जो चीज आ रही है ना, उसमें ये आ रहा है कि जैसे उन्होंने सारी कॉलेजों पे आरोप लगा दिया, जैसा आपका कहना है, सबको ब्लैकमेल घोषित कर दिया। ऐसे आपने सारे आरटीआई कार्यकर्ता और सारे शिकायत करना है संगठन है उनको ब्लैकमेल घोषित कर दिया। इसका मेरा कारण कैसा? नहीं, हमने उनको भी नहीं किया। उनमें से कुछ दलाल किस्म के लोग ये लिखा है, तो अब कुछ तो लोग होते ही हैं ऐसे, कुछ लोग कॉलेज वाले भी हैं जो आप लोगों के उन्होंने तो सूची जारी की है, उन्होंने कॉलेजों की सूची जारी की है और शिकायत लिखी है लिखित में। ऐसी आप आगे कार्यकर्ता हैं, सूची जारी दलाल उसी का स्पष्टीकरण में जैसे सूची जारी की और उन्होंने कहा कि एक बिल्डिंग है उसमें कई कोर्स संचालित होता है,
और वो चीज उन्होंने एक तरफा ले ली, उसी का जवाब यहाँ देने के लिए बैठे हैं। उसने तो शिकायत की है, संभावित को शिकायत की है, कलेक्टर को शिकायत की है, कुलपति को शिकायत की, वो तो जांच करेंगे, जांच में वो पाएंगे नहीं, अब अगर ये सिलसिला चल पड़ा कि किसी ने एक चिट्ठी लिखी और उस पर कलेक्टर जांच कराने बैठे थे, आज 10 कॉलेजों को इन्होंने सूची दे दी है, कल दूसरा आदमी खड़ा हो जाएगा, 20 कॉलेजों को दे देगा, कल तीसरा आदमी खड़ा हो जाएगा, तो ये सिलसिला तो अंतहीन चलेगा, आप ये रोक ही नहीं पाएंगे। और ये सब जानते हैं कि जांच कराने का मतलब ये होता है कि कॉलेज का पूरा ध्यान होता है। हम ये कह रहे हैं कि कॉलेज को इतनी ऑटोनॉमी स्वायत्तता मिल जाए कि हम अपना काम चला सकें, तो हम इससे जो अभी कर रहे हैं इससे 10 गुना बेहतर करेंगे। लेकिन हमें इतना तो हो, हमें साल भर इन चीजों में ध्यान देना पड़ता है कि कब संपत्ता, कब निरीक्षण, कब पहुंचा, कब फलाना, कब ये चीजें होती हैं, ये सब बीमारियां हैं। तो अब ये कहना बहुत आसान होता है कि किसी ने एप्लीकेशन दी, चलो उसकी जांच करा लेते हैं। क्या जांच, कौन नहीं जानता जांच होने से मतलब हमारा कितना समय व्यर्थ जाता है, कितना क्या क्या परेशानियां आती हैं, वो सब होती हैं। और ये जांच कहीं रुक सकती है क्या? आज एक की हुई, कल दूसरे की होगी, कल तीसरे की होगी, आज 10 की है, कल 20 की आएगी। तो ये रुकना चाहिए। और इसमें अभी यूनिवर्सिटी को क्या है, जनवरी से संबद्धा का निरीक्षण करेगी, जितनी शिकायतें आई हैं उन सबको, उन टीमों को दे के इस कॉलेज की ये शिकायतें आप अपनी जांच के साथ में इसको भी संलग्न करो और उस पर भी रिपोर्ट दो। तो ये तो नहीं होगा कि आज क्या 10 कॉलेजों का निरीक्षण कर लिया, वो उनका क्या क्राइटेरिया तय किया। अगर जांच शिकायत का क्राइटेरिया है तो चलो कल और शिकायतें आएंगी, फिर क्या बचेगा। और अगर औचक निरीक्षण यूनिवर्सिटी अपना अधिकार बताती है, वो क्राइटेरिया है, तो फिर किसका वो तय करेंगे किसको करना है औचक में। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनका कोई समाधान नहीं हो सकता और ये कभी भी सही नहीं ठहराई जा सकती। आरोप ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कॉलेज गलत है, जैसे आपने भी कहा था, जो गलत है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको एप्लीकेशन असेंबली क्यों जाती है, मान्यता क्यों मिल जाती है। उनका ये नहीं कहना है कि सारे कॉलेज खराब है, उनका कहना है कि जो कॉलेज गलत है उन पे उनकी जानकारी कार्रवाई होनी चाहिए। ये उनका भी यही कहना है। मैं भी सीधा समर्थन कर रहा हूँ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसका कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी हर साल संबद्धा के लिए करती है निरीक्षण, अभी पिछले 2 साल नहीं हो पाया, लेकिन अब करेगी। जनवरी से अब कितना समय बचा है, अब करेगी निरीक्षण। तो जिन की उन्होंने शिकायत की है, वो शिकायत उसके साथ जो टीम है उसको दे दें कि ये शिकायत है तुम्हारी और इस कॉलेज की, आप उस पर भी ध्यान दें और उसको भी जांच करके अपनी